रहा हूँ। मैं पहले से ही लॉगिन किया हुआ हूँ, तो कमीशन यहाँ पर जाएंगे कमीशन स्ट्रक्चर। ओके, तो कमीशन में क्लिक करेंगे कमीशन स्ट्रक्चर में। तो आप देख पा रहे हो एयरटेल में आपको कमीशन मिलता है 3.30%, सॉरी एयरसेल में, और एयरटेल में 3% मिलता है, और जियो में मिलता है आपको 6%। वीडियोकॉन में आप देख पा रहे हो, वोडाफोन में आपको अच्छा कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो अब चलिए डाटा कार्ड देखते हैं। डाटा कार्ड का कमीशन है 3%, हाइस्ट कमीशन 4% है, जो रिलायंस जियो का दे रहा है 4% डाटा कार्ड का। तो देख पा रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा कमीशन है। DTH कमीशन देख लेते हैं। DTH कमीशन है, आप एयरटेल DTH 2.20%, अब वीडियोकॉन मिलता है 3.10%, बहुत ही अच्छा कमीशन है। और न्यू DTH कनेक्शन, अगर आप किसी का नया DTH कनेक्शन करके देते हो तो आपको 150 रुपये कमीशन मिलता है। आप देख पा रहे हो 150 रुपये आपको कमीशन मिलता है। तो चलिए बिल पेमेंट का देख लेते हैं। तो बिल पेमेंट का एक कमीशन है, आप जितना भी पेमेंट करते हो, जितना भी बिल पेमेंट करते हो, सबका आपको 1 रुपये ही कमीशन मिलता है, जितना भी आप करते हो। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। अच्छा, बादशाह सर्टिफिकेट का मतलब पेमेंट करते हो तो 10 रुपये कमीशन मिलता है। डेट सर्टिफिकेट का 10 रुपये। आप देख पा रहे हो वाटर बिल पेमेंट का 10 रुपये मिल रहा है। अब अगर आप IRCTC अथोराइज्ड पार्टनर हो जाते हो, ID ले लेते हो IRCTC का, तो उसके बाद आपको कमीशन मिलता है। स्लीपर क्लास आप टिकट करते हो तो 20 रुपये कमीशन मिलता है। अगर सेकेंडरी क्लास करते हो तो 20 रुपये, अगर AC वाला करते हो तो 40 रुपये। ठीक है, चलिए ट्रैवल बुकिंग का देख लेते हैं। ट्रैवल बुकिंग में आपको बस बुकिंग पर 5% फ्लैट मिल रहा है, 5% कमीशन मिल रहा है। और डोमेस्टिक एयरलाइंस मतलब जो फ्लाइट बुकिंग पे 2% से 8% तक मिल रहा है, मतलब वो ऑफर से रहता है। ठीक है, तो चलिए हम पेज़ोन माई ट्रांसफ़र देख लेते हैं। पेज़ोन 0.50% लोडिंग पेज़ोन वॉलेट, ये आपके लिए नहीं है, जो लोग वॉलेट यूज़ करते हैं उसके लिए है। तो माई ट्रांसफ़र पर चला जाते हैं। माई ट्रांसफ़र आपका चार्ज करता है 0.49%। देख पा रहे हो 0.49%, बहुत ही कम चार्जेस है हमारा पोर्टल पर। तो इंश्योरेंस का कमीशन देख लेते हैं। इंश्योरेंस का कमीशन आप देख पा रहे हो, आप 10% एक का कमीशन है। थर्ड पार्टी का 10 रुपये पर पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस का 15% और ट्रैवल इंश्योरेंस का 15%। ये इंश्योरेंस का कमीशन आता है आपको मंथली आ जाता है इंश्योरेंस का, और बाकियों का इंस्टेंटली कमीशन आ जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का। तो शॉपिंग का कमीशन है 7%। अब यहाँ से आप तो आई थिंक आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से शॉपिंग करते होगे, तो यहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 7% कमीशन मिल जाता है। और सर्विस क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। और सॉरी, APS में कमीशन होता है 0.20%। अगर 3000 के नीचे विड्रॉल करते हो तो 0.20% कमीशन मिलता है, और 3000 विड्रॉल करते हो तो 6 रुपीज़ फिक्स कमीशन मिलता है। तो सर्विस आपको क्या क्या मिल रहा है अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। रिचार्ज, DTH रिचार्ज, डाटा का रिचार्ज, DTH कनेक्शन, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, बुकिंग सर्विस जैसे रेल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, होटल बुकिंग भी है, फ्लाइट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे आप बाय गिफ्ट वाउचर्स खरीद सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, GST पोर्टल, आपको GST पोर्टल मिल सकता है, BC माई ट्रांसफ़र, वॉलेट माई ट्रांसफ़र, आधार ATM जो APS होता है वो RBL बैंक का होता है, पैन कार्ड सर्विस, ये सब सर्विस आपको मिल जाता है। तो आप अगर ये सर्विस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। आपका पहले से ही आपका ID हुआ तो आप अगर सर्विस चालू करवाना चाहते हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच देखने के लिए, धन्यवाद।